नमस्ते मित्र साथियों। आज का विषय लेकर आया हूं मैं आपके बीच में लक्ष्य प्राप्ति के 11 सूत्र। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश। आइए 11 सूत्र हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अपनी जो शुरुआत है वो आप स्पिरिचुअलिटी से करिए, यानी आध्यात्मिकता से। आप मॉर्निंग में उठिए और उठकर सबसे पहले 3 बार ओम का साउंड करना है आपको। ओम, ऐसे मैंने एक बार बोला है, ये आपको 3 बार बोलना। सबसे पहले आपको ओम का साउंड, ओम का गुंजन करेंगे। उसके बाद आप उठ गए, फिर दो हथेलियां को दोनों से आप रगड़िए। रगड़ने के बाद अच्छे से हो जाए और अपने आंखों पे, इसके चेहरे पे करिए। इससे क्या होता है कि गुड अफर्मेशन जाता है। दूसरा अपने को ये क्या है कि गुड अफर्मेशन बोलना है अच्छे, जैसे मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा अच्छे घर में जन्म हुआ है, मेरा घर बहुत अच्छी जगह है, मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ, है ना। ग्रेटिट्यूड भी देना है अपने को भगवान को कि आपने मुझे बहुत पैसा दिया है। पैसा हमारे पास घर में हमेशा रहता है, किसी बात की कमी नहीं है, जरूरत के समय डबल आ जाता है ना। और ईश्वर आज आपने मुझे नया दिन दिया, निश्चित रूप से आप चमत्कार होगा। ऐसे बेस्ट से बेस्ट गुड अफर्मेशन भी अपने को बोलना है। तो ये हमारी आध्यात्मिक शुरुआत हो गई। और जब हम बेड से नीचे उतरे तो हम धरती पर उतरे तो धरती को हम प्रणाम करेंगे। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं पंच महाभूतों में हूँ, जैसे सूर्य चंद्रमा में प्रकाश स्वरूप हूँ। उन्होंने बोला कि अग्नि में मेरा ही स्वरूप है, वायु मेरा स्वरूप है, बोला ना, पृथ्वी अग्नि जल तत्व में उनका स्वरूप है। तो हम जैसे भूमि पे हम अगर कदम रखते हैं तो हमको प्रणाम करना चाहिए। तो हमारा स्पिरिचुअलिटी से हमको शुरुआत करना है। और हम कम से कम 10 मिनट हम बिल्कुल आध्यात्मिकता में बैठें। कम से कम जो नहीं बैठ पाते हैं तो 5 मिनट बैठिए, 8 मिनट बैठिए। हमारा जो आध्यात्मिक रूम है उसमें हम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर बैठे। तो ये शुरुआत करें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी एक पुस्तक आप पढ़ेंगे, धार्मिक कोई भी पुस्तक हुई धार्मिक, कम से कम आपको 10 मिनट पढ़ना है। जैसे आपकी रामायण हुई, गीता हुई, या आपका और हनुमान चालीसा हुई, कोई भी बुक है, आपको 10 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे आप देखना आपकी आध्यात्मिक ओरा चारों तरफ बनेगी और चमत्कार होगा। अब अपन चलते हैं मुख्य पॉइंट की तरफ। यह तो आध्यात्मिकता से शुरुआत हो गई। अब हम करते हैं समय की कदर करना। जो दूसरा नंबर का हमारा पॉइंट होता है, हम समय की कदर करें। क्योंकि आप देखिए, हमारा रोज का टाइम फिक्स करिए, टू डू लिस्ट आपकी बना लीजिए। टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि आपका समय कहाँ कहाँ कितना जा रहा, कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, सोशल मीडिया को आप कितना टाइम देते हैं, मोबाइल वगैरह दिन में आपने कितनी बार टाइम दिया। अगर मैं बोलूँ तो आप अपना घंटों निकालिए, कितने घंटे दिए आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन आपका मोबाइल जो है आज की तारीख में बहुत समय खा जाता है। तो आपने कितना समय देते हैं इसमें एक बार दिन में कैलकुलेशन करिए कि टोटल आज दिन में आपने सोशल मीडिया, मोबाइल को कितना समय दिया। प्रिंट मीडिया, लोग खबर को पढ़ते ही रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं, कचरा बगदा है बीते एक दिन पुराना। तो उसमें भी ज़्यादा आप समय न दें। तो हम मीडिया को कितना समय दे रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, जो भी हो, इसमें हमारा समय कितना जा रहा है, इसको आप कैलकुलेशन करो, ये देना। और इस टाइप से हम थोड़ा सा समय का हमारा कैलकुलेशन करें। टू डू लिस्ट पे हमारे कितने काम हुए उसको हम करें। दूसरी बात ये है कि हमारा जो फोकस है वो हमारी मेन लिस्ट पे होना चाहिए। फोकस ये नहीं कि हमारा काम क्या है। जैसे मैं इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा मेन काम है, तो मेरा 90% फोकस इंश्योरेंस के कार्य पे रहता है। किन किन पार्टी की रिन्यूअल लाना है, किसका नया अकाउंट खोलना, किसने समय दिया, किसका मैच्योरिटी मतलब आ गया है उसका भुगतान मुझे करवाना है, किसका मेरा नया प्रपोजल काटना है, किसका बिग अमाउंट आने वाला है, कौन कौन संभावित मेरे कस्टमर है। तो मेरी जो टू डू लिस्ट बनी हुई है उसमें मेरा ध्यान रहता है। इसी प्रकार आप जैसे मान लीजिए गायक कलाकार, तो आपने कितना गाया, यदि आपने मान लो कोई काम कर रहे हो तो आपने कितना कार्य किया। जहाँ भी हो अपना मेन फोकस, यदि आप दुकानदार है तो आपकी दुकान का शटर मॉर्निंग में कितनी बजे खुलता है, रात को कितनी बजे बंद होता है, कितने कस्टमर आए, कितने नहीं आए, मेन अपने फोकस पे आपको कार्य करना 90%। और 10% जो रहते हैं वो दूसरे आपके जो सोशल मीडिया वगैरह आपको इनको टाइम दे सकते हैं आप। तो ये अपने को करें। और एक और बात इसके अंदर कि जो भी करें वो कमाल का करें। मतलब आप जो भी करें वो कमाल का करें, एक्स्ट्रा आदमी करें, जहाँ भी जाए छा जाए करें, प्लानिंग से करें, एक्शन से काम करें तो होगा। आज जैसे हम देखने जाए कि बहुत सारे लोग आपके बात करते हैं, तो आपके IAS की क्या आपके हिसाब से कलेक्टर वगैरह ये जो बन गए, इन्होंने अच्छा करियर कर लिया क्या? IIT के अंदर जो टॉपर बन गया वो उसने करियर कर लिया, या जो क्या कोई कम पढ़ा लिखा 10वीं 12वीं और उसने अच्छा होगा? नहीं।
फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आजकल सुखी कौन है? जैसे एक एग्जांपल के देता हूँ, मेरी एज के 3-4 दोस्त रतलाम में मैं जानता हूँ, जो बेगपुर वगैरह से आए हैं या आसपास और भी 1-2 गांव से आए हैं, वो अच्छे मित्र हैं मेरे, और आज कम से कम 15-20 करोड़ की उनके पास एसेट्स है। तो कैसे हो गए? मेरे एक मित्र है व्यास जी, उनसे मैं कई बार बात करी, मैंने बहुत नजदीक, तो मेरे अच्छे क्लोज एज ए फैमिलियर है बेगपुर के, तो उनसे मैंने बातचीत करी, तो उनकी कम उम्र में उन्होंने क्या किया कि उनको हार्ड वर्क था, ट्रैक्टर वगैरह का ये, तो देखा मैंने कि वो काम करते करते, रेती गिट्टी सप्लाई करते करते, फिर उन्होंने एक प्लाट लिया, दूसरा बेचा, दूसरा लिया, तीसरा बेचा, इस प्रकार करते करते आज भगवान की दया से वो साधन संपन्न एक अच्छे व्यक्ति में उनकी रतलाम में एक छवि हो गई। तो फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो गए। कैसे हो गए? उन्होंने प्लाट लिए बेचे, छोटे छोटे सौदे किए और आज अच्छे मुकाम पे आ गए। यदि जिसकी कम एज है वो अगर पलटे करेंगे प्रॉपर्टी 2, 3, 4 ऐसे धीरे धीरे, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप ज़्यादा आपकी अच्छे, आप प्रोफेसर भी बन गए या अच्छे डॉक्टर बन गए, और अगर आपने समय पे प्रॉपर्टी नहीं ली, आज मान लीजिए कोई 10वीं पास है, उसने छोटे छोटे 2-3 टुकड़े टाइम से ले लिए, तो 12 साल के बाद दादा वो तो वैसे करोड़पति हो गया। उसकी चीज 10 लाख की, वो आज 3 करोड़ की हो गई। जिसने 3 लाख रुपए लगाया था, उसकी संपत्ति आज 2 करोड़ की हो गई। तो ये 15 साल 20 साल पहले जिन्होंने गोल्डन निवेश किया, प्रॉपर्टी किया, तो समय गया नहीं है। आज भी अगर आपकी कम एज है और यदि आप 10,000 SIP आप पर मंथ करते हैं, तो आपके 20 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आप 5,000 रुपए की SIP करते हैं, 20 साल में आपके 50 लाख हो जाएंगे। तो प्लानिंग अभी बनाना पड़ेगी आपको। तो आप कम एज में अगर प्लानिंग बेहतरीन बनाते हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे। मेरी एज आते आते 50, 52, 53 साल में आप पूरी तरह से मस्त रहेंगे बिल्कुल। तो आप ये करिए, और जो भी करे अचीवमेंट उसके ऊपर प्लानिंग ले, बराबर कमाल का करे, नया काम करे, कोई भी करे, आप छा जाए, लोग आप बोले कि यार उसने क्या काम किया, ये रहे। और एक और बात है कि हम जो भी करें वो कमाल का करें। आइए इसको थोड़ा सा और लंबा ले लेते हैं। एक बिहार के अंदर खान साहब करके, उन्होंने स्वयं IAS IPS की एग्जाम देने के लिए गए, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो रिजर्वेशन के पैसे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, बड़ा काम करूंगा। तो आज उन्होंने, खान साहब एक आनंद सर करके है, जिनकी एजुकेशन में सब विद्यार्थी जानते हैं, उनके लाखों IAS IPS उन्होंने निकाल दिए, सॉरी हजारों निकाल दिए, हजारों IAS IPS निकाल दिए, और हजारों लोग उनके चरण छूते। गूगल जैसी कंपनियों में CEO बन के बैठे, IIT सेक्टर संभाल रहे हैं, ऐसे कई प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं करी। लेकिन उन्होंने अपना विजन, लक्ष्य खूब बड़ा रखा। तो अपना विजन बड़ा रखना, लक्ष्य बड़ा रखना है। और एक और बात इसके अंदर आएगी, आप ये सारे पॉइंट लगातार जो मैंने 11 बोले 11 हो जाएंगे, बार बार नहीं बोलूंगा मैं कि कौन सा पॉइंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी रखे। कम्युनिकेशन स्किल के मतलब ये है कि यदि अगर आप मान लिया जाए गायक कलाकार है, तो आप अच्छा गाएं, अच्छे से सुंदर गाएं, आपका पहनावा क्या है, पगड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारें। लोग स्वामी विवेकानंद जी की मैं कई वीडियो सुनता हूँ मोटिवेशनल के, कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये किया, उनकी कई पुस्तकें लोगों ने लिख दी, और अभी भी रिसर्च चल ही रहा कि उन्होंने 39 एज, आई थिंक शायद लगभग 38-39 साल की एज में, 40 साल की एज में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो उन्होंने पूरा वर्ल्ड के अंदर वो कैसे छाए? उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्वामी विवेकानंद जी ने सुधारा है। कैसे सुधारा मित्रों? उनकी पगड़ी थी, लेकिन पगड़ी पहनते थे, भारतीय वेशभूषा थी, उनका भगवा रंग उनको बहुत प्रिय था, लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे, उनकी पढ़ाई अच्छी थी, उनकी वाणी अच्छी थी, जो शब्द बोलते थे, शुरू के 5 शब्द 10 शब्द कमाल के बोलते थे, शब्दों में बड़ा उनका जादुई छवि थी। बोलते हैं स्वीट वर्ड बोलना चाहिए, मीठे शब्द, तो उन बोलते थे, और उनकी साथ में पढ़ाई के साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, तो वो जहाँ भी बात करते थे छा जाते थे, स्वामी विवेकानंद जी। तो पगड़ी से मतलब नहीं रहा, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी कम एज में और बोलने की एक कला सीखी, तो आज स्वामी विवेकानंद होकर पूजे जा रहे हैं और युवाओं के लिए मार्गदर्शन है। इसी प्रकार मैं आपको और बोलूँ कि एक अपने MP के ये प्रहलाद जी टिपानिया करके हैं, तो वो उन्होंने गायक के मालवा की छाप देश विदेश के अंदर छोड़ी। उनके बहुत सारे भजन है कि गुरु बिना कोई नहीं, गुरु बिना कोई नहीं, इस टाइप के भजन है उनके, बहुत सारे उन्होंने भजन गाए हैं। 2 हंसों का जोड़ा है, इस टाइप से उनके इतने मतलब स्वीट्स भजन है कि उनके लाखों मतलब जो व्यूवर्स है और लाखों उनके फॉलोअर्स है। प्रहलाद जी टिपानिया का आपने नाम सुना हो, वो भी पगड़ी बांधते, लेकिन मालवा का उन्होंने देश विदेश में डंका बजा दिया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को उन्होंने बढ़ाया। एक रानू मंडल है, घर से निकल गई, घर वालों ने उनको नहीं चाह करा, लेकिन उनको बोलने की बहुत अच्छी कला थी, स्टेशन पे वो गाती थी, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल के बल पे मीडिया वाले आए, ले गए उनके फिल्मी हीरो, और वो एक से एक गाना उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है रानू मंडल का।
एक नीमच के पास कोई गांव है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि झोपड़पट्टी में से कोई एक ऐसा डांस करता था, पूरी मुंबई की शूट करने वाली की पूरी टीम आई और उस बंदे को ले गई। तो ऐसा नहीं है, झोपड़पट्टी में भी प्रतिभाएं हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल है। यदि आपको नेता बनना है तो अच्छे से अच्छे बोलने की कला को सीखिए, यदि आपको भाषण वगैरह करना है तो सीखिए, गायक कलाकार में जाना है तो सीखिए। आप यदि आप ठेकेदारी मिस्त्री का काम करते तो ऐसा करें कि आपके पास 40-50 जनों की टीम और बोला रहा है मिस्त्री तो वो बोलना एक नंबर। हमारे कॉलोनी में एक शुभम परिसर, कई मिस्त्री आए और कई गए, लेकिन हमारे एक जैन साहब करके उन्होंने कम से कम ये 7वां-8वां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा उनका, वो जाते नहीं, लोग उनको जाने नहीं देते, ना लड़ाई नहीं झगड़ा कुछ नहीं, कुर्सी लगा के बैठ जाते आराम से मस्त। मैंने ऐसा नहीं देखा कम से कम मेरी लाइफ में 25-30 साल में कोई ऐसा ठेकेदार आया हो, और उनकी टीम काम करती रहती, मुस्कुराते रहते हैं, तो मैं भी उनसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते होती रहती है हमारी। तो उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल ऐसी बनाई, और लोग एक बार काम करो दूसरी बार झगड़े हो जाते हैं, लगभग 90% मिस्त्री लोगों से झगड़े हो जाते हैं और दूसरी बार काम ही नहीं मिलते उनको। लेकिन आप देखो ये जैन साहब जो मेरे पास है, ऐसे हमारी कॉलोनी में शुभम परिसर में ऐसे कई और मिस्त्री है, कई और इंश्योरेंस एजेंट है, काम तो बहुत करते हैं, कई डॉक्टर है, लेकिन जिन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल करी है, कई एडवोकेट है जो अच्छे करे तो माने हुए लायर भी हो गए। तो अपने इसको सुधारिए। लक्ष्य प्राप्ति, अब नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति। अपना लक्ष्य प्राप्ति बढ़िया होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब ये कि आपका लक्ष्य प्राप्ति ऐसा होना चाहिए हर हाल में अपना कार्य निकल जाए। लक्ष्य प्राप्ति में अपना टारगेट पूरा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जो भी आपने लक्ष्य लिया है दिन रात मेहनत करें, बार बार फोकस करें, एक्शन ले, कितने प्रतिशत आपका वो काम हुआ है, तो आप निश्चित रूप से मित्रों वो अपना लक्ष्य में प्राप्त कर लेंगे। आप सोचिए कि अपन अगर 1 नंबर वो बढ़िया काम करते हैं और वो नहीं कर पाते। एक शराबी आप देखो किसी बारात में जाता है, नाच गान में, वो ठेके में जो पियकड़ बंधु है हमारे, तो आप देखो कि वो पीने वाला, वो भोजन का टाइम होता है, जब दूसरे साथी बोलते हैं तो मैं भी सिंपल, तो मैं भी कई बार कहता था अरे साहब तो जिम लो ना साहब, अरे अरे अभी नहीं जिमा तो अभी तो भूखी नहीं, और वो 10 मिनट के बाद देखो जहाँ जिस गांव में अपरिचित इलाके जहाँ शराब मिलती है वहां चले जाएंगे। किसी भी गांव में, किसी भी कोने में, आप उनका लक्ष्य क्या है? पीना, ड्रिंक करना, और वो हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि उनके जो फ्रेंड सर्कल है ऐसा रहता है कि यार उनकी दोस्ती ऐसी निभाते हैं, कभी पैसा नहीं देते, एक दूसरे की मदद कर देते हैं, और वो वादे के कमिटमेंट के पक्के रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरे ब्रदर ही है, मतलब रिलेशन में, नाम पूरा ओपन नहीं करूँगा, तो उनके कवर साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो उनकी शादी थी मतलब बांजी की, तो उन्होंने बोला कि ससुर जी आपके हाथ जोड़ो, आपको बिल्कुल पीना नहीं, किसी भी कीमत में आपको नहीं पीना है, और मेरी इज्जत का सवाल है। तो उन्होंने बोला वो आप नहीं पिएंगे अगर आपकी ऐसी बात है, लेकिन पीने वाले कोई माने। तो वो क्या हुआ कि रात को जब उनकी बारात आई उनकी कन्या की, और वो फिल्म गाना चल रहा था कि यारो मेरा महबूब आया फूल बरसाओ, ऐसा बढ़िया गाना चल रहा था। अब उन्होंने कर लिया ओडी, मतलब ओवर ड्रिंकिंग। तो वो इधर तो बारात का वो बधाई अधाई का काम चल रहा नहीं, इधर वो गिर गए। तो उनके जो पियक्कड़ साथी थे वो फटाक से उनको उठा के ले गए। फिर जब मालूम पड़ा, रिसर्च किया गया कि क्यों गिर गए थे, क्या है कि इनको हमने मना किया था, जब वो अपनी लड़की जाती है ना, तो कुछ मतलब जो मायके पक्ष वाले वो क्या बोलते हैं, आई थिंक पूरा नाम याद नहीं है, कन्या व्रत, हाँ कन्या व्रत ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो व्रत रखते हैं। तो कन्या व्रत जो उन्होंने रखा था ना, तो कि उस कारण से गिर गए, जबकि वो पी कर गए थे। लेकिन उनकी टीम का देखो कितनी सफाई थी, उनको संभाल लिया उन्होंने। तो ये कई बार पियकर लोग भी है ना, बड़े कमिटमेंट के पक्के रहते हैं, बड़े वादे के पक्के रहते हैं। कई बार दूसरे लोग वादा तोड़ देते हैं पर ये नहीं तोड़ते, तो वो अपना काम निकाल लेते हैं। कम टू दी पॉइंट बात हम कर रहे थे कि ये लोग अपना काम निकाल लेते हैं। तो अपना जो लक्ष्य हो, टारगेट हो, वो पूरा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है कि देरी से चलने वाली गाड़ियां समय पे आ सकती है। तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि ऐसा नहीं हो भैया कि गाड़ी 2 घंटे लेट है तो आप कहीं रबड़ी झटकने के लिए निकल गए कि चलो कलाकंद खाते हैं, खोपरा पाक थोड़ा सा खा के आए, मावा बाटी खा के आते हैं, है ना, और गाड़ी आपके निकल गई, तो आप रेलवे पे मुकदमा दायर कर दो। तो रेलवे पहले ही लिखने लग गया आजकल कि देरी से चलने वाली गाड़ी समय पे आ सकती है। मतलब आप इस गलतफहमी में मत रहे कि गाड़ी 2 घंटा है और आप आराम से कहीं पिक्चर देखने चले गए या कहीं रबड़ी खाने चले गए। तो आप सोचो कि कोई कभी कभी दौड़ने वाला भी आप देखो कि रेस में पीछे रह जाता है, और पीछे रह के वो एकदम मतलब मूवमेंट तेज कर देता है और आगे निकल जाता है, ये होता है। तो अपने कार्य को निकालो। और एक और बात है कि अपने वालों के प्रति आप हमेशा बिल्कुल थैंक यू रहो, वफादार रहो। जैसे क्या रहता है अपने वालों के प्रति, यानी कि जैसे अपने रोल मॉडल गुरु है, तो गुरु के प्रति आप कृतज्ञता रहो। आपके 1000 कामों छोड़ के आप गुरु का कार्य करो। और यदि आप जो गुरु से जितने भी दीक्षित
आप देखना, चाहे वो संत आसाराम बापू जी से दीक्षित है, महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी से दीक्षित है, मोरारी बापू जी से दीक्षित है, कमल की जो जी से है, राधा स्वामी जी से है, या अन्य पंथों को जो भी मानने वाले हैं अलग अलग, तो आप देखोगे इनके ऊपर रोजी रोटी की कृपा रहती है, भगवान का आशीर्वाद रहता है। तो क्यों रहता है कि रामायण में भी जो नवम भक्ति आती है उसमें क्या लिख रहा कि प्रथम भक्ति संतन की सेवा, मतलब प्रथम भक्ति जो है वो संतन की सेवा करो, तब आप मतलब जो आपके अंदर खूब देगा ईश्वर। तो अपने को प्रथम भक्ति यानी कि संतन की सेवा करना है। एक और बात इसमें रहता है संग, संग आप अच्छे का करिए। जैसे संग में क्या होता है कि आप मान लिया जाए, जैसे आपने पुष्प हाथ में लिया तो आपके हाथ में खुशबू का आएगी, पुष्प की आएगी, और यदि आपने कोई तंबाकू वगैरह निकोटिन ली तो उसकी खुशबू आएगी। तो आप संग किसका करते हैं, आपके हाथ में पुष्प होके गुजर जाता, भगवान को चढ़ाते तो वो खुशबू आ जाती है उसके अंदर, हम कहते हैं ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही, और वहीं तंबाकू वगैरह या आप दूसरा ही, तो आप संग अच्छा करिए। यदि अगर आप संग अच्छे से करेंगे तो आपकी छवि अच्छी रहेगी। यदि आप मान लिया जाए, आप देखिए कि संग, आप संग किसी प्रधानमंत्री के संग खड़े हैं या राष्ट्रपति जी के संग आपका फोटो है, तो लोग बोलेगा अरे वो देखा आपने उनका, मतलब जो है रमेश जी का, उनका तो बहुत मतलब जो काफी बड़ा पद है उनका, आप देखिए उनका नितिन जी का, वो तो प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है उनका, राष्ट्रपति जी से उनके टर्म से, मतलब बड़े आदमी है। समझो आप बात को, यानी कि तस्वीर खाली अगर अपने घर में तस्वीर लगी हुई है फोटो की तो लोगों के ऊपर असर पड़ता है। और आप किसी वेश्या के दर पे खड़े हैं या वेश्या के दर के वहां निकलते हो 2 मिनट किसी अन्य से बात कर रहे हैं, और कोई रोड पे बस से जा रहा है या ट्रेन से जा रहा है, उसने देख लिया कि आप वहां खड़े थे तो आपकी इमेज गिर जाएगी। इतना होता है संघ का प्रभाव। इसलिए संघ हमेशा बड़े का करो, और अपने गुरु के प्रति, रोल मॉडल के प्रति, अपने मित्र के प्रति वफादार रहो, तो संघ का बहुत असर पड़ता है, रोल मॉडल का बहुत असर पड़ता है। इसलिए अपने जो रोल मॉडल है उनका रहो। एक और बात है, एक मैंने बोली कि अपना कार्य है वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट लो। जैसे क्या होता है कि जो अपना है, मान लो सोशल एक्टिविटी में अपने बहन के घर पे काम है, मामा के घर पे काम है, या अपने जीजा के घर पे काम है, तो इंटरेस्ट लेके करो, क्योंकि अपना ब्लड रिलेशन है, अपना खून है, तो वहां पे आपको सेवा दो नम्रता के साथ पूरी देना है। अब आप देखिए, मान लिया जाए जहाँ नहीं हो वहां लोग पत्रिका आती भी है, भाव नहीं है, उन्होंने शर्मा शर्मिन दे दी, वहां भी जा रहे खर्चा करके, तो इतना भाव नहीं रहेगा। मेरे कहने का मतलब कि आपके मामा जी की यहाँ पर गाड़ी है, भले खटारा गाड़ी है, आपका मान लिया जाए मामा जी मुंडला है, ठीक है, वहां कोई गाड़ी नहीं जाती है, एक ही गाड़ी जाती है या 2 ही गाड़ी जाती है, मैंने नाम सुना था पहले। तो वहां पे मतलब धक्का देके भी गाड़ी अगर स्टार्ट होती, भले पटेल गाड़ी या जो भी गाड़ी, धक्का देके अगर वो जा रही है तो आपके मामा के वहां जा रही है ना, इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट गाड़ी होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि जो अपने मामा के वहां जा रही। अब वो राजधानी एक्सप्रेस है, मुंडला में नहीं जाती है, रतलाम में रुकती है, तो उनके लिए किस काम की भैया। तो वफादार रहो। हमारे मामा जी के यहाँ अगर धक्का छाप गाड़ी भी जा रही तो हमारे लिए लोकप्रिय, तो हमारा मामा हो, हमारी बहन हो, हमारे सिस्टर हो, जो भी हो, उनके प्रति वफादार रहिए। आज मान लीजिए रतलाम में मान लो 1-2 गाड़ी ऐसी भी आई थी बीच में कोरोना के समय, या स्टाफ नहीं था, तो हमारे क्या काम की, राजधानी रुकती है, जो हमको अगर 5 घंटे 6 घंटे मुंबई लगा देती, दिल्ली लगा देती, तो राजधानी मेरे लिए काम की। मैं रतलाम में रहता हूँ, मुझे जाना पड़ता है, कई बार देश विदेश भी जाना पड़ता है, तो हम लोग राजधानी से जाते हैं, फिर फ्लाइट पकड़ते हैं, जाना पड़ता है, तो हमारे लिए अच्छा है। तो अपने लिए जो सुविधाजनक चीज है, और जो अपने कृतज्ञता, जो अपना एहसान होता है, उनके लिए हमेशा एहसान बंद रही है। यह मैंने आपको बताया है।